और पीएम मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी मेरठ की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12,930 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे मेरठ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित पीएम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। तो देखिए, नमो भारत के नए स्टेशन भी बनकर तैयार है। सराय का लिखा, शताब्दी नगर, बेगमपुर, मोदीपुरम और आरआरटीएस सिस्टम इसमें खास है क्योंकि आरआरटीएस सिस्टम की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, देश का सबसे तेज इंटरसिटी रेल नेटवर्क है। दिल्ली से मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर के लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, आज यानी कि 22 फरवरी को मेरठ दौरे पर लगभग 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पीएम सुबह 11:50 पर मेरठ पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से शताब्दी नगर में बने हेलीपैड पर वो उतरेंगे। कार में शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन जाएंगे। रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी रैपिड रेल में स्कूली बच्चों के साथ सफर करेंगे। शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक जाएंगे। और नमो भारत का रूट भी आपको बता देते हैं। तो सराय का लिखा, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर डिपो, मोदीनगर, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर, मोदीपुरम ये रहने वाला है। और मेरठ में मेट्रो रूट आपको बताया तो मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुर, एमईएस कॉलोनी, डोरली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम डिपो। तो देखिए, खास बात क्या है मेट्रो की तो वो भी आप जान लीजिए। मेरठ मेट्रो के कोच स्टेशन स्टील के बने हैं जो हल्के होने के साथ ही ऊर्जा की बचत करते हैं। मेट्रो में 3 कोच हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन तकनीकें हैं। ट्रेन में आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। मेट्रो में करीब 700 यात्रियों की क्षमता बैठने की सीटें हैं। सामान रखने के लिए रैक, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, महिलाएं और बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, प्लेटफॉर्म स्क्रीन, डोर लिफ्ट और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं दी जा रही है। हमारे संवाददाता मेरठ से हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और मेरठ को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है क्योंकि इससे दिल्ली और मेरठ के बीच का जो सफर है वो काफी कम समय में, मिनटों में तय किया जा सकेगा। और बिल्कुल देखिए, इसीलिए यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली अब दूर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज फ्लैग ऑफ दिखाया जाएगा जो नमो भारत ट्रेन है उसको भी, साथ ही जो मेरठ की लोकल मेट्रो है उसको भी। तो बड़ी एक तरह से कहा जाए सौगात पश्चिमी यूपी को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि 20 अक्टूबर 2023 को नमो भारत का जो पहला फेज था उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया था और उसके बाद लगातार इसका विस्तार किया जा रहा था। और फाइनली आज वो पल है जब ये नमो भारत ट्रेन है 82 किलोमीटर का जो इसका पूरा कॉरिडोर है वो बनकर तैयार है। यानी दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का जो सफर है वो यात्री कर सकेंगे। 82 किलोमीटर के अंदर आपको बता दें 16 स्टेशन पड़ने जा रहे हैं और 16 स्टेशन को महज 55 मिनट के अंदर 82 किलोमीटर की दूरी नमो भारत ट्रेन पूरी करेगी। 160 किलोमीटर इसकी स्पीड रहेगी। वैसे हाई स्पीड की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। आप सीधे मंच की तस्वीरें देखिए जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात देंगे और यहाँ पर संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तमाम जो अधिकारी हैं स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। एसपीजी की टीम द्वारा अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर रहेंगे। यानी डबल इंजन जो कि तेजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को कहें कि तेजी से जो प्रगति का पथ है उस पर अग्रसर किए हुए हैं। और मैं पांडाल की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी से यहां आना शुरू हो गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर आने का जो समय रखा गया है वो 12:20 पर मेरठ पहुंच जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि शताब्दीपुरम से लेकर वो मेरठ साउथ तक मेरठ की जो लोकल मेट्रो रहने वाली है उसमें सफ़र करेंगे। बच्चे उनके साथ रहेंगे जिनके साथ वो इस सफ़र को करेंगे जैसा कि वो पहले भी करते हुए आए हैं। और उसके बाद मेरठ साउथ में उतरने के बाद बाय रोड वो इसी जगह पांडाल में पहुंचेंगे जहां पर वो अपना संबोधन रखेंगे और मेरठ की जनता को हजारों करोड़ की सौगात भी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसको कुछ इस तरह से भी यहाँ पर देखा जा रहा है, साल 2027 के अंदर यूपी के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में इसको चुनाव की तरफ से भी देखा जा रहा है कि एक जनता को बड़ी सौगात मिल रही है और पश्चिमी यूपी की जो कनेक्टिविटी है
है वो बेहद शानदार हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से हुई हो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, या फिर नमो भारत ट्रेन हो, या फिर अब मेरठ की जो लोकल ट्रेन है उसकी हम बात कर लें। मेरठ की जो लोकल ट्रेन है अगर उसके ऊपर जाएं तो उसमें 12 स्टेशन बनाए गए हैं जो मेरठ को आपस में लोकल कनेक्ट करते हैं, और ये भव्य पंडाल जो लगाया गया है उसको आप देख सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी की बात की गई है 50,000 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, हालांकि मैक्सिमम जो संख्या रखी गई है वो 1 लाख तक यहाँ पर जो लोग हैं वो आएंगे। महिलाओं के लिए अलग से जो सीट है वो आरक्षित की गई हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। हाथों के अंदर जो पटरियां हैं यानी कि स्लोगन्स हैं वो लिख कर लाए हैं, डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई। तो इस तरह का जो नज़ारा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। बीच बीच में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के जो नारों की गूंज है वो भी इस पंडाल में सुनाई दे रही है। तो सभी लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं देश के कितने खुश हुआ है। एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो इस सौगात से कितने खुश हैं। बिल्कुल, देखिए हमने उनसे बातचीत की थी, लेकिन एक बार फिर चलते हैं आगे की तरफ और कोशिश करेंगे जो महिलाएं हैं जो यहाँ पहुंची हुई हैं उनसे बातचीत करने की और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि एक बड़ी सौगात देश की जनता को या यूँ कहें पश्चिमी यूपी की जनता को मिलने जा रही है, और उसके अलावा भी बड़ी सौगात और भी जो है वो भी यहाँ दी जाएगी। जो NCC के कैडेट हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप सब हैं? करवाइए, आइए। इंटर कॉलेज। क्या लग रहा है आज मोदी जी यहाँ रहेंगे, योगी जी रहेंगे, क्या सुनने के लिए मिलेगा? और नमो भारत ट्रेन जो मेरठ के लिए मिली है कितनी बड़ी सौगात है? यह मेरठ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, इससे हमें हमारा भी फायदा है, देश का और मेरठ का भी फायदा बहुत। मेरठ का बहुत फायदा है, दिल्ली आराम से पहुँच जाएंगे आप भी, तो दिल्ली भी आराम से पहुँच जाएंगे। और भी तमाम लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सौगात पश्चिमी यूपी की जनता के लिए? सर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी पहल है ये और बड़ा गौरव का विषय है, बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे लोगों को इतना फ़ायदा होगा दिल्ली जाने के लिए या किसी भी दूरी को तय करने में जो मेट्रो चली है कम समय लगेगा। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, देखिए हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, मजदूर का सम्मान राष्ट्र निर्माण की पहचान। मैम क्या कहेंगे, आज मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, डबल इंजन एक साथ आपको देखने को मिलेगा जो लगातार प्रगति के पथ पर अक्सर किए हुए हैं। मोदी जी योगी जी दोनों जिंदाबाद। दोनों जिंदाबाद। मेरठ के लिए कितना बड़ा आज ऐतिहासिक दिन है? ऐतिहासिक दिन है बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारा ट्रेन का सफ़र है वो 1 घंटे से भी कम का रह जाएगा, जिसमें हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के बच्चे यहाँ आते हैं काम करने के लिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। समय की बचत, समय की बचत और योगी मोदी के नारों से गूंजता ये पूरा पंडाल देखिए किस तरह से योगी मोदी के नारे लगते हुए, तो अपने आप में बेहद आकर्षित कर रहा है ये नज़ारा, क्योंकि लगातार जो पब्लिक है वो आ रही है। हालांकि समय अभी दूर है, थोड़ा सा समय लगेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सत्येंद्र सिसोदिया जी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर स्वागत है, आप लाइव हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे सर, पश्चिमी यूपी की जनता के लिए कितनी बड़ी सौगात, और आज खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री भी यहाँ देखने को मिलेंगे, डबल इंजन की सरकार। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मेरठ ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मेरठ के विकास के लिए जो किया है, 14 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ जो रैपिड रेल के आने से इस समूचे क्षेत्र का विकास होगा। और ये रैपिड रेल केवल मेरठ में आके नहीं थमेगी, यहाँ की जनता की डिमांड पे आगे तक जाएगी। और इस रेल के आने से ये केवल भारत नहीं, एशिया की पहली रैपिड रेल है, और ये मेरठ को मिली है। ये मैं बारंबार माननीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ के जनमानस की तरफ से उनका बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। सत्येंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये जो गति है यहाँ पर नहीं रुकेगी, यानी ये माना जाए कि मुजफ्फरनगर से आगे तक हरिद्वार तक इसको कनेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है, या विचार इस पर मंथन चल रहा है? निश्चित रूप से जो जनता की आवाज़ है उसको आगे पहुँचाएंगे, और जो लोगों की भावना है कि ये मुजफ्फरनगर जाए, ये हरिद्वार जाए, तो सरकार इस दिशा में, मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी नहीं कह सकता, जल्दबाजी है, लेकिन मुझे माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है कि ये रैपिड रेल एक दिन हरिद्वार तक जरूर जाएगी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिसोदिया जो पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष हैं बीजेपी से, और वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। हिमांशु, ये तो रैपिड रेल की बात हुई, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर भी आज रहने वाले हैं। आज से वो निकल जाएंगे जापान में, वो ट्रेन का सफर करेंगे, हाईटेक ट्रेन का सफर करेंगे। तो क्या उस सफर के बाद ये उम्मीद लगाई जाए कि भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसको लाने की तैयारी सरकार कर सकती है? क्योंकि हमने बजट में भी देखा, चाहे राज्य की बजट की जाए चाहे केंद्र की बजट की जाए, रेल पर, कनेक्टिविटी पर काफी ज्यादा फोकस सरकार का देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से बीजेपी सरकार चाहे केंद्र में आई हो चाहे स्टेट के अंदर आई हो, सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो कनेक्टिविटी को रहा है। और कनेक्टिविटी वाकई देखें तो अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें चाहे केंद्र की बात करें, तमाम हाईवेज़ पर काम किया गया NHAI की तरफ से, इसके अलावा स्टेट हाईवेज़ पर भी काम किया। और यही वजह है कि अब जो पहले घंटों का सफ़र हुआ करता था अब वो मिनटों में रह गया है। और ये जो दूरियां हैं ये कम हुई हैं कनेक्टिविटी की वजह से। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर विदेशी दौरे पर रहेंगे और वहां पर भी वो ट्रेन के अंदर वहां की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में देखेंगे, तो हम इसको पहले ही बता दें आपको, ये पहले कहा जा चुका है कि जब से नमो भारत ट्रेन बनी है जो NCRTC की तरफ से बनाई गई है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई है। पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की ट्रेन भारत में देखने को मिलेगी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रहने वाली है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इसको जो संचालित किया जाता है पटरी पर वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से है और ये कोई विदेशी ट्रेन से कम नहीं है। अब कभी भी कोई भी अगर नमो भारत ट्रेन के अंदर सफ़र करता है तो उसको वाकई लगता है कि वो विदेश की किसी ट्रेन में बैठा है। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारे देश की संचालित स्वदेशी नमो भारत ट्रेन है। तो ऐसे में वहां जाकर क्या कॉन्सेप्ट उनको पसंद आता है, क्योंकि योगी जी को जो पसंद आता है वो उसको धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश करते हैं और उतारते ही हैं। और ये एक बड़ी जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली भी है, क्योंकि NCRTC की तरफ से जो ट्रैक नमो भारत के लिए बनाया गया था उसी ट्रैक पर पहली बार ऐसा होगा कि मेरठ की जो मेट्रो है उसी ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आएगी और 12 स्टेशन जो मेरठ लोकल है उसके लिए भी बनाए गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, यानी कि बड़ी सौगात है आत्मनिर्भर भारत और कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिलने वाली है आज, और इसी दिशा में लगातार सरकार कार्यरत है, ये भी देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।